हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करूंगा एक ऐसे इंडिकेटर की जो बिल्कुल आपको बताएगा कि कब स्टॉक को बाई करना है, कब सेल करना है। मेरे कई बिगिनर भाई हैं जो जो स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाते हैं। बिल्कुल उनको जानकारी अच्छे से नहीं रहती है कि कब स्टॉक को बाई करें, कब सेल करें। तो आप ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको इतनी जानकारी तो हो जाएगी कब स्टॉक को बाई करना है, कब सेल करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप यहाँ देख रहे हैं मैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे मैंने बजाज फिनसर्व का चार्ट लगाया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद यहाँ पे ये चार्ट लगा हुआ है, इस पे हम इंडिकेटर को ऐड करेंगे। यहाँ पे सिंपल हम इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे। सर्च बार में सर्च करेंगे ट्रेंड मैजिक, TREND मैजिक, MAGIC। ये पहला ट्रेंड मैजिक आ गया, इस पे हम क्लिक कर देंगे। सिंपल। अब आप देख रहे हैं कि आपके चार्ट पे ट्रेंड मैजिक का ये इंडिकेटर लग गया है। कभी भी सिंगल एक इंडिकेटर के बदौलत आप कभी भी स्टॉक को बाई या सेल ना करें। ये मैं ऐसा हर वीडियो में कहता हूँ और फिर से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हमें एक इंडिकेटर और भी ऐड करना है। तो हम चलिए इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और दूसरा इंडिकेटर हम ऐड करते हैं, EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये आ गया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं और फिर जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा हुआ है इसकी हम सेटिंग को कुछ चेंज करेंगे। सिंपल आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको हम लेंथ को 5 कर देंगे। जो 9 लिखा हुआ है इसको हम 5 कर देंगे और जो SMA का जो लेंथ दिया हो उस 5 उसको हम 8 कर देंगे। ठीक है, चलिए। इसके अलावा हम स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद थोड़ा सा इसको हम, ये जो EMA है इसके नीचे ये जो बॉक्स बना है, बॉक्स पे हम एक क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये दूसरी वाली जो SMA वाली जो लाइन है वो भी आपकी स्क्रीन पे दिखने लगेंगी। ठीक है, मर्जी हो तो थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा डार्क हो गया। चलिए, यहाँ पे हम फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे दो मूविंग एवरेज लग गए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक SMA और एक EMA। उसके अलावा आपके चार्ट पे ट्रेंड मैजिक का इंडिकेटर लग गया है। ट्रेंड मैजिक क्या कहता है? ट्रेंड मैजिक कहता है कि जब भी मेरी लाइन बिल्कुल सीधी हो, बिल्कुल सीधी हो, चाहे किसी कलर में हो, बिल्कुल सीधी हो या फिर ब्लू में हो या फिर रेड में हो, मायने नहीं रखता। बिल्कुल सीधी हो तो यहाँ पे हमारे किसी को बाई या सेल ना करें जब तक आपको ये कर्व ना दिखे या फिर किसी भी ट्रेंड किसी भी अप या डाउन ट्रेंड में ना दिखे तब तक उसको बाई या सेल नहीं करना चाहिए जिस भी स्टॉक में ये बन रहा है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा ये देखिए, ये आ गया एक ट्रेंड मैजिक के नीचे ये एक कैंडल बन गया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए हो, इसके बाद ये एक कैंडल बना, अगली जो कैंडल बन रही है इसमें हम किसी भी स्टॉक को सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे क्योंकि इसके कर्व होने का, ये एक तो इसके नीचे आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रेंड मैजिक का जो लाइन है ये ब्लू से रेड में हो गया, यहीं पे कन्वर्ट हो गया है। ये कहाँ कन्वर्ट हुआ है? जहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो दो लाइनें हैं, EMA और SMA। ठीक है, SMA वाली जो लाइन है वो EMA वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, यानी कि ये जो ये गाढ़ी जो रेड कलर की जो लाइन है EMA की, SMA की लाइन ये क्रॉस कर देती है और फिर ये ऊपर चली गई और उसके अलावा ये जो ब्लू वाली लाइन है ये नीचे चली आई है। ये सेम उसी जगह पे क्रॉस किया है जिस जगह पे ये इसका ये ट्रेंड मैजिक का ये कलर चेंज हुआ है। ठीक है, तो हमें दो दो कन्फर्मेशन मिल गए, एक तो ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, दूसरा ये इसका कलर का चेंज हो गया। ठीक है, हमें दो कन्फर्मेशन मिल गए कि हाँ यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ठीक है, यहाँ से स्टॉक का भाव गिरने वाला है। ठीक है, चलिए।
अब यहाँ से स्टॉक का भाव गिरा भी, हम तुरंत किसी भी स्टॉक में, जिस स्टॉक में ऐसा ऐसी कंडीशन होगी, तुरंत हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये इसका भाव, ये लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है। ठीक है, चलिए, ये गिरते हुए, ये आया गिरते हुए, ये नीचे चला गया, ये नीचे एक कैंडल बन गई है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि स्टॉक का भाव बिल्कुल और नीचे तक जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा और वेट करते हैं, थोड़ा सा एक कर्व का इंतजार करते हैं। ये जहाँ पे ये कर्व देना, वहाँ उस कैंडल में, या फिर अगली कैंडल तो रेड बन गई, ग्रीन बन गई है, लेकिन अगर यहीं पे रेड कैंडल बनती, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर भी जिस स्टॉक में बना उसको सेल कर दीजिए। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि ये जो दो लाइनें, इसमें गैप ज़्यादा है। ठीक है, गैप ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो गैप कम है, लेकिन जब ये इस लाइन, ट्रेंड मैजिक की लाइन को, जब ये मूविंग एवरेज की लाइनें जब क्रॉस करके नीचे आती हैं, तो यहाँ पे गैप ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो चल इसी में आप जिस स्टॉक में ऐसा बन रहा है उसको आप सेल कर दीजिए, और सेल करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि ये भी कर्व बन रहा है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है, और इसमें आप जब सेल करेंगे, तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ सेल किया होता 1645 पे, तो देखिए कितना अच्छा मूवमेंट आपको, ये बिल्कुल गिरा हुआ है, और बिल्कुल 1645 पे आपको सेल करने के बाद, आप अगर यहाँ पर भी आप बाई करते ना 1639 पे, तो भी आपको 6 रुपया इस स्टॉक में बन जाते। ठीक है, हम यहाँ पे बाई करने के लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मूविंग एवरेज की जो दो लाइनें हैं, बिल्कुल ये क्रॉस ओवर करने के लिए आतुर है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कर्व हो गया है, अब यहाँ पे ये जाके इसको क्रॉस ओवर करेंगे। उसके अलावा ये जो आपका ट्रेंड मैजिक की जो लाइन है, ये भी सीधी होने वाली है। ठीक है, ये सीधी चल रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे जिसको यहाँ पे सेल किया तो उसको यहाँ पे बाई कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा और भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये कैंडल गिरा, और इसने इसको तोड़ दिया, ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड मैजिक लाइन की लाइन को, जी लाइन है रेड कलर में, यहाँ पे रेड कलर हो गया है। जस्ट यहीं पे इसने क्रॉस ओवर दिया, EMA वाली जो लाइनें हैं इसने क्रॉस ओवर भी दे दिया है। ठीक है, और ये तोड़ करके ये नीचे आ गया है। हमें तुरंत जहाँ ये क्रॉस ओवर दिया, और ये यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल कर्व हो रहा, थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ, तुरंत हमको इसी स्टॉक, इसी कैंडल में, हमें कहीं भी जहाँ पर भी मिले हम इसको सेल कर देंगे। ठीक है, और उसके अलावा आप देखिए, एक कन्फर्मेशन तो ये हो गया कि ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ, दूसरा कन्फर्मेशन ये हो गया ये रेड हो गया, तीसरा कन्फर्मेशन ये कर्व हो रहा है, ये धीरे धीरे मुड़ रहा है। ठीक है, चौथा कन्फर्मेशन ये हुआ इन दोनों लाइनों के बीच में हमें गैप ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो हमको इस कैंडल में जहाँ कहीं मिले इसको हम सेल कर देते। अगर हम इसको यहाँ पर भी सेल करते ना 1640 पे, 1640 पे भी सेल करते, तो आप देखिए बिल्कुल आप बहुत अच्छा 1633 34 35 पे आप 33 34 35 कहीं पर भी इसको बाई कर सकते थे। जिसको आप यहाँ पे सेल करते उसको आप यहाँ पे बाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर आप कहेंगे कि हम कैसे जाने कि कहाँ पे, यहाँ पे सेल तो कर दिए, हम क्रॉसओवर दिखा, हम सेल कर दिए, लेकिन हम बाई कैसे करेंगे, ये हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए। तो उसके लिए आप RSI को लगाइए, इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, RSI, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे थे, कहाँ पे थे, यहाँ पे, नहीं सॉरी, हम हम कहाँ थे, यहाँ थे, सॉरी, हम यहाँ थे। अब आप कहेंगे कि यहाँ से 1644 45 या फिर नीचे ही नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे से हम सेल कर दिए 1640 पे। ठीक है, और हम यहाँ पे 1633 पे 34 पे कहीं भी इसको बाई कर लेते हैं। अब हम कैसे कंफर्म करें कि हम इसको बाई करेंगे, तो उसके लिए आप ये देख लीजिए कि आपकी जो RSI की लाइन है वो
ये जो 30 की लाइन है, 30 की लाइन के नीचे तक चली गई है, आरएसआई की लाइन 30 की लाइन के नीचे चली गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आरएसआई की लाइन ये सपोर्ट लाइन जो होती है 30 की, 30 से जब नीचे चली जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें इस स्टॉक में बिकवाली खत्म होने वाली है और अब इसमें लोग खरीदार आएंगे, खरीदने वाले आएंगे। बेचने वाले चले गए हैं, अब इसमें खरीदने वाले लोगों की एंट्री होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया कि आप यहाँ पे सेल करें और अगर गिर रहा और 30 के नीचे चला गया है, 30 के नीचे ये लाइन चली गई है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें खरीदार अब वापस आ रहे हैं। तो आप इसको भी देख करके आप सेल कर सकते थे। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और, जिस स्टॉक में ऐसी कंडीशन है कि ये उसका ये आरएसआई वाली लाइन 30 के नीचे चली गई है, 25 पे चली गई है, 22 पे चली गई है, 20 पे चली गई है, आरएसआई की लाइन ये नीचे 20 तक चली गई है। ठीक है, तो आप उस स्टॉक को अगले दिन के लिए बाय भी कर सकते हैं, बाय कर लीजिए। ठीक है, बाय कर लीजिए, क्योंकि अगले दिन जब खुलेगा ना तो कुछ गैप अप करके खुलेगा, क्योंकि इसके बाद इसके नीचे जाना नहीं इसको, उसके 18-19 के नीचे तो जाएगा नहीं जल्दी। ठीक है, तो आप वहाँ पे जिस स्टॉक में ये आरएसआई की लाइन 18-19-20 तक आ गई है, उसको आप बाय कर लीजिए, क्योंकि अगले दिन वो गैप अप करके ही उसको खुलना है। ठीक है, आप उदाहरण देख लीजिए, आप ये देखिए, ये 30 के नीचे आ गई है, आरएसआई की लाइन 30 के नीचे यानी कि 2620 के लगभग आई है। ठीक है, अब इसको अगर आप कल के लिए अगर बाय कर लिए होते ना, सिंपल 1632 पे अगर आप बाई कर लिए होते, 1634 पे अगर आप बाई कर लिए होते, तो आप देखिए 10 रुपये 20 रुपये के 10 रुपये 15 रुपये के लगभग आपको तुरंत अगले दिन 5 मिनट के कैंडल में ही आपको प्रॉफिट मिल गया होता। ठीक है, तो एक फ़ायदा तो ये भी है। उसके अलावा हम ट्रेंड मैजिक की ही बात कर रहे थे, तो इसको थोड़ा सा और भी हम क्लियर करते हैं। देखिए, ट्रेंड मैजिक का मतलब ये हुआ कि ये चलती हुई रहनी चाहिए और ये बिल्कुल आपको सीढ़ी की तरह चले। जिस तरह आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, उसी की तरह ये बनता बनता हुआ होना चाहिए। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो वहाँ पे आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो दो लाइनें हैं, इसने क्रॉस ओवर दे दिया है, क्रॉस ओवर दिया है। ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली गई। आप यहाँ पे जिस स्टॉक में है उस स्टॉक को बाय कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा आप ये देखिए आरएसआई वाली लाइन, आरएसआई वाली लाइन ये एलए वाली लाइन को क्रॉस कर दिया है। तो पहला कंफर्मेशन तो आपको यहाँ मिल गया कि ये अब स्टॉक यहाँ से बुलिश होने वाला है। जस्ट यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मिला, उसके अगले कैंडल में आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि स्टॉक का भाव यहाँ से अब बुलिश होगा। ठीक है, जस्ट उसके अगले कैंडल में आप जिस स्टॉक में ऐसा बन रहा है उसको आप बाई कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे बाई कर लिए होते ना, देखिए एक कंफर्मेशन तो आपको आरएसआई की लाइन दे देगी कि हाँ इसने येलो वाली लाइन को क्रॉस कर दिया है। दूसरा कंफर्मेशन आपको ये ट्रेंड मैजिक दे देगा कि यहाँ से इसका कलर चेंज हो गया, रेड से ये ब्लू हो गया है, तो यानी कि इसमें अब ये बुलिश होगा। ठीक है, उसके अलावा ये कर्व करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तीसरा कंफर्मेशन आपको ये मिल गया कि ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइनें हैं, इसने भी क्रॉस ओवर दे दिया ऊपर की साइड में जाने के लिए। तो आप यहाँ पे जहाँ पे ये क्रॉस ओवर दे दिया, ये तीसरा आपको कंफर्मेशन है। ये क्रॉस ओवर देने के बाद आप अगले कैंडल में जिस स्टॉक में ये बन रहा है उसको आप बाई कर लीजिए। और बिल्कुल देखिए 1600 अगर 40 रुपये आपने बाई किया होता, तो आप यहाँ पे 1645 रुपये यानी कि 5-6 रुपये का आप बिल्कुल तुरंत आप प्रॉफिट जनरेट कर लिए होते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए ट्रेंड मैजिक जो है बिल्कुल आपको साइडवेज में तो बिल्कुल नहीं करना। साइडवेज का मतलब ये होगा कि सीधा लाइन जब भी रहे तो आप वहाँ पे उस स्टॉक को बाई सेल ना करें। ये बिल्कुल देखिए आपको गिरते हुए क्रम में या फिर बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कलर चेंज करके रेड में आया, थोड़ा सा ये हल्का सा, ये बिल्कुल सीधा नहीं, ये आपको गिरते हुए क्रम में है। ठीक है, तो जिस भी स्टॉक में है
यहाँ पे बिल्कुल जब ये रेड हुआ और ये गिर रहा ना, तो उसी कैंडल में जहाँ पे गिरा हो उसी कैंडल में आप किसी भी जिस स्टॉक में गिर रहा उसको आप सेल कीजिए और इसका स्टॉप लॉस जस्ट ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर कहीं रख दीजिए, लाइन के जस्ट ऊपर रखिए और और इसको सेल कर दीजिए। सेल करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपका बिल्कुल गिरते हुए क्रम में अगर रहेगा तो बहुत अच्छा एक मूवमेंट आपको कैप्चर करके देगा, क्योंकि आपने अपना स्टॉप लॉस तो ये ट्रेंड मैजिक के ऊपर लगाया हुआ है, तो डरने की कोई बात है नहीं। अगर आपका स्टॉप लॉस टच करके ख़त्म हो गया, आपका स्टॉप लॉस टच कर लिया तो कोई बात नहीं, तो फिर आराम कीजिए और फिर अगले ट्रेंड को आप देखिए कि अगला ट्रेंड कब बन रहा है। लेकिन अगर इसके पास जो गया फिर हो सकता है वहाँ से रिवर्सल हो जाए, जैसा कि ये रिवर्स हो गया है। ये यहाँ से ऊपर गया लेकिन ये ट्रेंड मैजिक के पास जा करके फिर वहाँ से रिवर्स हो गया है। उसके अलावा आप देखिए ये जो 2 लाइनें हैं ये भी गिर रही हैं, लेकिन इन लाइनों ने क्रॉसओवर नहीं दिया, यहाँ पे जा कर के सट गई और सट करके फिर से ये नीचे की साइड में गिरी है, ठीक है? तो आप ये कीजिए कि अगर आपने यहाँ पर भी 1645 पे अगर आपने सेल किया होता, तो देखिए आपको कितना अच्छा एक मूवमेंट आपको मिला होता 1645 से 1632 तक। अगर आप ये रहता कि हाँ, यहाँ से गिरना बंद हुआ और फिर ये सीधी लाइन हो गई ना, तो सीधी लाइन जब भी हो तो उसको आप सेल कर दीजिए। जब भी ये लाइन सीधी हो चल रही है तो यहाँ पे आप सेल कर दीजिए, ठीक है? तो देखिए कितना अच्छा मूवमेंट 1645 से लेकर के 1635 रुपए तक आप बहुत अच्छा एक मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। अब इसके अलावा देखिए ये अब आप कहेंगे कि यहाँ से आकर के ये बढ़ क्यों गया? तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल जब बना है तो यहाँ पे आरएसआई की लाइन कहाँ गई है? 24 तक गई है, यानी कि 30 के नीचे चली गई है। 30 के नीचे जाने का मतलब ये है कि अब यहाँ से बिकवाली खत्म होने वाली है, अब बायर आने वाले हैं इसमें, ठीक है? 30 के नीचे जब भी चली जाए तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि इसमें अब बिकवाली खत्म हो गई है, अब इसमें बायर आने वाले हैं, ठीक? आपका ये जब भी ट्रेंड मैजिक की लाइन सीधी नहीं होनी चाहिए, हमेशा कर्व होना चाहिए। मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में है। जब भी देखिए यहाँ पे आपका ट्रेंड मैजिक की जो लाइन है बिल्कुल सीधी जा रही है। सीधी जाने का मतलब क्या हुआ? इसमें ना आपको प्रॉफिट होगा, सिर्फ आपको लॉस ही होगा। अगर आप कहीं भी खरीदेंगे तो ये आपका स्टॉप लॉस टच करेगा, ठीक है? बहुत लकी रहेंगे तब तो बचेंगे, लेकिन उस तरह आपको आपका स्टॉप लॉस ये खाता रहेगा जब भी इसकी लाइनें सीधी रहेंगी। चलिए इसका मतलब ये है कि इसको कर्व होना चाहिए, ये गिरते हुए क्रम में या फिर बढ़ते हुए क्रम में। कभी भी ये जब 30 की लाइन आरएसआई वाली लाइन जो 30 को इसका 30 इसका सपोर्ट लाइन है, इसको जब टच करे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक का भाव अब भगने वाला है। इसके अलावा आप देखिए ये कि यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया है आरएसआई में, इसने क्रॉस ओवर दिया है आरएसआई, इसको पीली हुई लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला गया है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइनें भी इसको आपस में क्रॉस ओवर की हैं। उसके अलावा जहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया वहीं पे इसका ट्रेंड मैजिक का कलर ये चेंज हो गया है, ठीक है? ये ब्लू कलर में हो गया, तो ये भी एक कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से स्टॉक का भाव बढ़ेगा, ठीक है? तो आप ये 3 कंफर्मेशन मिल गया, इसके बाद अगले आप इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये सीधी लाइन है तो हमें यहाँ बाई नहीं करेंगे, हमें कर्व की ज़रूरत है। हम जब तक कर्व हमें नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी स्टॉक को बाई या सेल नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप अपने लॉसेस को कम भी करेंगे। बिल्कुल थोड़े-थोड़े क्वांटिटी में आप किसी भी स्टॉक को बाई सेल कीजिए जब तक आप सीख रहे हैं, और जब सीख जाएँगे तो पैसा कमाना ही है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट कहीं जाएगा नहीं, पास में पैसा रहेगा आपके। तो आप कभी भी जब सीख जाने के बाद कभी भी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आप भी स्टॉक को बाई सेल कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये ओपनिंग हुई है, मार्केट ओपन हुआ है। अब ये आप कहेंगे यहाँ पे जाके क्लोज हुआ था,
अब अगले दिन ये गिरावट क्यों आई है, ये इसके पीछे भी एक कारण है। आप देखिए 1712 पे ये क्लोज किया था, ठीक है, 1712-1713 के आसपास है, और अगले दिन ये 1714 पे ये खुला है और फिर तुरंत ही गिर गया है। क्यों? इसके पीछे ये कारण है कि ये आपका आखिरी कैंडल कब बना है, 3:25 पे जो आखिरी कैंडल बनी, तो इस अब आरएसआई की लाइन देखिए, ये 76 के पास है, 76-77 पे है। आरएसआई क्या कहता है कि ये जो 70 वाली जो रेजिस्टेंस की लाइन है, ये जब क्रॉस ओवर कर दे और फिर उसके ऊपर चली जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि अब इसमें बिकवाली आएगी, क्योंकि बायर बहुत ज़्यादा स्टॉक को खरीद चुका है, इसमें बिकवाली आनी है। तो आप चाहें तो जब भी 75 या फिर 80 के आसपास हो, स्टॉक क्लोज करें, जैसे 7:25 पे कोई कैंडल बनी, ऐसी सिचुएशन जब भी बने तो आप उस स्टॉक को अपने दिमाग में रख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि अगले दिन जब भी मार्केट खुलेगा तो सबसे पहले मुझे इस स्टॉक को देखना कि ये स्टॉक परफॉर्म कैसे करता है, क्योंकि इसका आरएसआई 70 से ऊपर है, यानी कि 75, 78, 80 के आसपास है। इसको गिरना है, क्योंकि ये इससे ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। उम्मीद यही रहती है कि 80 तक जाते जाते स्टॉक को गिर जाना है। आरएसआई की लाइन अगर 80 तक चली गई है तो वहां से स्टॉक का भाव गिरना है, ठीक है। तो आप इसको सर्च में रख लीजिए, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए कि हाँ स्टॉक में बना है, तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है। अगले दिन सुबह जो आपका ये खुलता है स्टॉक मार्केट, आप उस स्टॉक को देखते रहिए कि उसमें उसका कंडीशन क्या है। यहाँ पे आपको तुरंत इसमें बिकवाली नज़र आनी ही आनी है, क्योंकि आरएसआई आपका 75 या 80 के आसपास है, ठीक है। तो जैसी जब भी कंडीशन ऐसी बने तो तुरंत उसमें सेल कर दीजिए, और आप तुरंत देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो भी आपस में क्रॉस ओवर करेंगी, ठीक है, क्रॉस ओवर कर दी रहेंगी, ठीक है। तो तुरंत आप उसमें सेल कीजिए, और थोड़ा सा ऊपर आप पिछला का जो क्लोज है उससे 5-7 पॉइंट ऊपर आप अपना एसएल लगा लीजिए। पिछले डे का जो क्लोज है उससे 5-7 पॉइंट ऊपर आप एसएल लगाइए, और इसमें इस कैंडल में, पहली कैंडल में अगर आपको आरएसआई की लाइन 80 के आसपास गई है पिछले दिन में, तो आप तुरंत उसको सेल कीजिए, आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जब सुबह 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 जब आपका स्टॉक मार्केट ओपन होता है, तो इसमें आपको बहुत तेजी रहती है, तेजी समझ लीजिए खरीदार और बेचने वाले और खरीदने वाले, बहुत इसका मोमेंटम बहुत फास्ट रहता है, ठीक है। तो बेचने वाले बेचते भी हैं, खरीदने वाले खरीदते भी हैं, तो इस स्टॉक को आप तुरंत आप सेल कर सकते थे, जिसका आरएसआई 80 के आसपास है, ठीक है। तो आप अगर देखिए, अगर आप पहली कैंडल में यहाँ निचले स्तर पर भी अगर 1704 पे भी आप इसको सेल किए होते, तो बिल्कुल आप देखिए ये 1700 और 1682 रुपये, यानी कि 18,022 रुपये का लगभग आप यहाँ पे सुबह सुबह आप प्रॉफिट जनरेट कर लिए होते। लेकिन इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद आपको चार्ट देखने पड़ेंगे कि किसकी लाइन 80 के आसपास है, आरएसआई की लाइन, उस स्टॉक पे आपको नज़र रखनी होगी, ठीक है। तब आप ऐसे स्टॉक को आप पकड़ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये गिरा फिर उसके बाद ये ऊपर उठने लगा, ऐसा क्यों? अब ये देखिए, ये कैंडल जो बनी हुई है 1682-80 रुपये के लगभग पास की, ये देखिए आपकी जो 30 वाली लाइन है इसको सपोर्ट कर गई है। इसके सपोर्ट यानी कि ये ऊपर वाली जो आरएसआई की लाइन है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, नीचे वाली की लाइन को सपोर्ट कहते हैं। ये देखिए, ये गिरते हुए मार्केट गिरा, और फिर ये जो लाइन है ये भी गिरते हुए आई और 30 के पास आकर इसने सपोर्ट लिया, और जब 30 के पास आता तो ये माना जाता है कि यहाँ से अब बायर एक्टिव होंगे। तो ऐसा ही सेम इसमें हुआ कि ये जो कैंडल बना ये 30 आरएसआई 30 के पास बना है, ठीक है। आरएसआई की लाइन 30 के पास आ गई है, और फिर ये कैंडल बना, और उसके बाद फिर देखिए आपको बिल्कुल ये कैंडल बना 30 के पास आई, आप इसमें बाय भी कर सकते हैं, और आप 1684 में बाय भी करते ना, तो देखिए आपको कितना अच्छा 1698 रुपये, यानी कि 14 रुपये आपको तुरंत आपको प्रॉफिट मिल जाता है,
तो ये थी कुछ आज की स्ट्रेटजी। आप ये 3 इंडिकेटर को लगाइए अपने स्क्रीन पे और फिर आराम से बैठ के सीखिए, ट्रेडिंग को सीखिए और मुझे उम्मीद है आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर के रूप में बन जाएँगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।